हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्न। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए 2163 स्टार 2175 में जोड़े जाने वाली छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। मतलब इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ें कि वो एक पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो संख्या मेरे पास क्या है, 2163 है। ठीक है, और दूसरी संख्या मेरी क्या है, 2175। मैं क्या करूं, 2163 और 2175 में दोस्तों क्या करूं, इनका मैं अंतर कर लूं। 2163 और 2175 क्या करूं, मैं अंतर कर लूं। अब इन दोनों का मैं अंतर करूंगा तो कितना आएगा भाई, 12 आएगा। ठीक है, 12 आएगा। हमेशा याद रखना, कभी भी इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए, आप दोनों का अंतर कर लीजिए। अंतर करेंगे 12 आएगा। अब इस 12 में क्या करना है आपको, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा भाई, 6। तो पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है, तो जो डिवाइड करने के बाद आया है उसका वर्ग कर दो। तो 6 का वर्ग आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में 36 है, तो सी ऑप्शन में आपका 36 दे रखा है। बात समझ में आ गई। उम्मीद करूंगा कि किसी को भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। करते क्या है, एक बार फिर से समझ लीजिए। प्रश्न है कि एक पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए आपको एक पूर्ण वर्ग प्राप्त करना है, तो करेंगे क्या, संख्याएं आपको दे रखी हैं, तो जो संख्या आपको दी गई हैं उनका अंतर कर लीजिए। 2163 और 2175 दो संख्याएं, दोनों का जब आप अंतर करेंगे, तो कितना आएगा, 12। जो अंतर आता है उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड किया, 6 आया। अब 6 का स्क्वायर कर दो, 36 आपके प्रश्न का सही आंसर है। अगर किसी को भी इस प्रश्न में कोई भी समस्या रहेगी तो कोई बात नहीं, अगला इसी टाइप का प्रश्न है, उसको देखेंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए 4569 में 4575 में जोड़े जाने वाली छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। अभी अभी जो हमने प्रश्न देखा है, ये प्रश्न बिल्कुल वैसा ही है। तो संख्या मेरे पास कौन कौन सी है, 45, 4569 और 4575, ये संख्या है। तो हमने पिछले प्रश्न में क्या किया था, दोनों का अंतर किया था, तो यहाँ भी दोनों का अंतर कर लेंगे। अब 4569 और 4575 का अंतर कितना है भाई, आप कहेंगे सर 6 का अंतर है। तो जो अंतर आता है उसमें क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 2 से मैं डिवाइड करूँगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार। पिछले प्रश्न में भी ऐसा किया था, यहाँ पर भी। और यहाँ पर जो संख्या आती है डिवाइड देकर, उसका हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर। पिछले प्रश्न में भी ऐसा ही किया था, यहाँ भी ऐसा ही। तो 3 का स्क्वायर कर देंगे भाई, कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 दे रखा है पहले ही ऑप्शन में। बात क्लियर है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो, कमेंट करके बताइएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताइएगा। जो दोनों संख्या हैं, दोनों का अंतर कर लें। अंतर करने के बाद 6 आया, 6 का डिवाइड करो 2 से, जो आएगा डिवाइड होने के बाद उसका स्क्वायर कर देना है, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लगातार 3 सम संख्याओं का योग 24 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। लगातार संख्या कैसी, लगातार, तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या हो गई ये लगातार। ठीक है, 3 संख्या कैसी हो गई, लगातार। अब 3 संख्या लगातार हो गई, उनका योग कितना दे रखा भाई, हमें 24 दे रखा है। कितनी संख्याओं का योग 24 है, 3 का। जितनी संख्याओं का योग है उतने से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 3 का योग है तो 3 से डिवाइड कर दो, कितनी बार में जाएगा, 3 अट्ठे 24, 8 बार में जाएगा। तो याद रखना, जितनी बार आपका डिवाइड गया है वो आपकी बीच वाली संख्या है, वही आपका औसत है। ठीक है, तो बीच वाली संख्या वही है, वही आपका औसत है। तो ये क्या हो गया, 8 आपका बीच वाली संख्या हो गया, 8 आपका औसत हो गया। अब कैसी संख्याओं की बात है, सम संख्याओं की। तो 8 के बाद में सम संख्या कितनी आएगी, 10, और 8 से पहले सम संख्या कितनी आएगी, 6। अब पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 6, 8, 10 में सबसे छोटी संख्या 6 है, ये आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर हुई बात, प्रश्न सभी को अच्छे समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 5 लगातार विषम संख्याओं का योग 55 है, कितनी संख्याओं का, 5 का। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, कितना योग है भाई, 55 योग है। कितनी संख्याओं का योग है, 55, 5 संख्याओं का योग है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। मैं 5 से डिवाइड दूंगा 55 को, कितनी बार में जाएगा, 11 बार में। याद रखना, जितनी बार में गया है वही आपका औसत है और वही आपकी बीच वाली संख्या है। ठीक है,
तो देखिए 5 संख्याओं में 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दो, बीच में कितना आ जाएगा 11। अब कैसी संख्याओं की बात है, विषम की बात है, तो 11 के बाद में विषम कितना आएगा भाई 13, और 13 के बाद में 15। 11 से पहले 9 और 9 से पहले विषम 7। अब पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन, आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या आपकी 15 है। ये आपका आंसर हो गया। कभी कभी क्या पूछ लेगा कि औसत बताइए। औसत क्या होता है, जो यहाँ पर निकल के आता है वही औसत होता है। 11 आंसर हो जाएगा अगर औसत पूछेगा तो, और सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 7 हो गया। कभी कभी इसमें क्या पूछता है कि सबसे छोटी और सभी से बड़ी संख्या का गुणनफल बताइए। गुणनफल पूछे तो दोनों का गुणा कर दो। कभी कभी इनका योग भी पूछ लेगा। ठीक है, कुछ भी पूछ ले आप बता के आएंगे, क्योंकि सभी तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 4 लगातार सम संख्याओं का योग 20 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। कितनी संख्याओं का, 4। 4 संख्याओं की बात कर रहा है, 1 2 3 4 संख्याओं का योग कितना भाई 20 है। कितनी संख्याओं का योग है 20, 4 का, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा भाई। 4 से 20 को आप डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। अब 5 क्या होता है दोस्तों, बीच वाली संख्या होता है, और यही आपका औसत होता है। ये मैंने बताया कि डिवाइड करने के बाद जो आता है वो औसत होता है, वही बीच वाली संख्या। अगर 3 संख्याओं की बात होती तो बीच में रखना आसान था, 5 की बात होती तब भी बीच में रखना आसान होता, लेकिन 4 की बात है तो बीच में कहाँ रखें, यहाँ रखें बीच में, कि यहाँ। ठीक है, अगर 4 संख्याएं हों, 6 संख्याएं हों, 8 संख्या हो, तो करते क्या है, जो बीच वाली दोनों संख्याएं उनके बीच में रखेंगे इसको, 5 को। ठीक है, दोनों के बीच में, जो दोनों बीच में संख्या है, चाहे 6 हो चाहे 8, कितने भी हो, जो बीच वाली संख्या है दोनों उनके बीच में रखेंगे इस संख्या को। अब कैसी संख्याओं की बात है, सम की, लेकिन ये तो मेरी विषम संख्या थी, जबकि बात कर रहा सम की, तो 5 के बाद में सम संख्या 6 और 5 से पहले सम संख्या 4। अब सीरीज बनी कि नहीं बनी। ठीक है, तो 6 के बाद में सम संख्या 8 हो जाएगी और 4 से पहले सम संख्या 2 हो जाएगी। पूछ क्या रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी मेरी 8। 8 दे रखा है बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। बात क्लियर है, सभी को अच्छे से समझ में आ गया प्रश्न। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12, 14, 24 का चतुर्थानुपात क्या है। किस किस का, 12, 14, 24 का चतुर्थानुपात, मतलब 3 संख्या है, चौथी संख्या पूछ रहा है। देखिए, ऐसा करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है मैं आपको बता दूं। पहले से बता रहा हूं कि अंदर वाली संख्याओं का गुना बाहर वाली संख्याओं के गुना के बराबर होता है। ठीक है, पहली और लास्ट वाली संख्या, मतलब ये दोनों बाहर वाली हैं और ये दोनों बीच वाली हैं, तो बाहर वाली संख्या गुना कीजिए, मतलब फर्स्ट और लास्ट का गुना करेंगे, तो मतलब 12 गुने क्वेश्चन मार्क, और अंदर वाली संख्या गुना करेंगे, मतलब 14 गुने 24। ठीक है, और ये दोनों क्या होते हैं, बराबर। बाहर वाली संख्याओं का गुना अंदर वाली संख्याओं के गुना के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए 12 से 24 कटेगा 2 बार में, इधर क्या बचा, क्वेश्चन मार्क, बराबर। 14 कमल पे 2 से हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 28, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, 28 आ गई। 28 कहाँ पर है, बी ऑप्शन में है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है ढूंढना, कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात क्या है। अभी अभी हमने चतुर्थानुपात सीख लिया, अब पूछ रहा है तृतीय अनुपात। ठीक है, मतलब ये है कि तीसरी संख्या पूछ रहा है क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इसे करने का तरीका क्या होता है, तीसरी संख्या में निकालनी है तो करते क्या है, ये मेरे पास पहली संख्या है, ये मेरे पास दूसरी संख्या है। ठीक है, तो तीसरी संख्या कैसे निकालते हैं, क्या दूसरी संख्या का स्क्वायर बटे में पहली वाली संख्या। क्लियर है, अब हम निकाल रहे हैं तीसरी वाली संख्या, तो दूसरी संख्या का क्या करेंगे, स्क्वायर, मतलब दूसरी संख्या 24 है, 24 का स्क्वायर, तो 24 के स्क्वायर को मैं 24 गुने 24 लिख सकता हूँ, बटे में पहली संख्या। पहली संख्या मेरी कितनी है, 16 है। ठीक है, कटा लीजिए, 8 से कटेगा 2 बार में, 8 से कटेगा 3 बार में। ठीक है, और 2 से कटेगा 24 12 बार में, और 12 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 12 त्रिक का कितना भाई 36 हो गया। तो मेरी तीसरी संख्या है वो कितनी निकल के आई है, 36 निकल के आई है, और 36 कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में आंसर आ गया, बात खत्म। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया प्रश्न। चतुर्थानुपात सीख लिया, तृतीय अनुपात सीख लिया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा। अब पूछ रहा है मध्यानुपात। चतुर्थानुपात सीख लिया, तृतीयानुपात सीख लिया, अब मध्यानुपात सीखना है। किसकी संख्या का? 6 का और 54 का। ठीक है, अब मध्यानुपात जब भी निकालते हैं, याद रखना, मध्यानुपात जब भी निकालेंगे तो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लगा लेंगे। अब कौन कौन संख्या मेरे पास? 6 और 54 है, दोनों का गुना कर लो भाई, दोनों का गुना कर लूँगा। दोनों का जब मैं गुना करूँगा तो ये कितना आ जाएगा? 6 चौके 24 का 4, कैरी का 2, 6 पंजे 30, कैरी का 2 32, 324 आ गया। अब 324 का स्क्वायर रूट, जैसे कि यहाँ पर मेरा 324 है, और 324 का मैं स्क्वायर रूट जब सॉल्व करूँगा तो भाई कितना आता है? 18। 324 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 18 आता है। 18 दे रखा है डी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का सही आंसर है। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होने वाली। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।